मेरा पोता बबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है। और मैं आपको जी बबल ने एमए किया है और बीए भी किया है जी। वैसे आपने क्या किया है? अरे इसने तो अपनी कॉलेज में इतनी सारी महंगी किताबें खरीदी है ना, तो पढ़ी होगी ना। और इसे तो कंप्यूटर चलाना भी आता है। स्कूटर चलाना तो ठीक है, लेकिन आजकल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अच्छा रहता है। आजकल सारी चीज कंप्यूटर पे हो रही है और थोड़े दिनों में तो शादी भी कंप्यूटर पे हो जाएगी। प्रबल, हो गया? हाँ दादी। अब हम बात कर ले? दादी हम तो कभी भी बात कर लेंगे, आज मेहमान आए हैं, इनसे बात कर लो, बेचारे क्या सोचेंगे। अरे बस कर भाई, कुछ काम की बातें भी करने दे। काम की बात? पिताजी सुबह ही सारी भैंसों को नहला के दूध निकाल लिया है, गोदाम की अच्छे तरीके से सफाई कर दी है और पंखों में से सारे जाले भी हटा दिए पिताजी। हे भगवान, इनके दिमाग के जाले कब निकलेंगे? बड़ी अजीब फैमिली है ना। हाँ, लेकिन जिससे शादी करनी है वो तो अच्छा है। वैसे ये कौन है? आपने बताया नहीं इनके बारे में। जी उसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, अब हम आपको कैसे बताएं। इसे हम इच्छा करके पुकारते हैं, इसकी याददाश्त चली गई है। जब इसे वो हमारे घर में रहती है, अखबार में इश्तिहार दिया है, जब इसके माँ बाप आएंगे तो चली जाएगी उनके साथ। बबल, मुक्ति, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे भाई, मुक्ति से उसका नाम तो पूछ ले। सबल, तुझसे किसी ने पूछा क्या? नहीं। चुप। जी मैं थोड़ी देर बाद पूछ लूंगी। जी मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अरे ममता यहीं खड़ी रहेगी कि मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लाएगी? चल इच्छा, आजा, बहुत सारा काम है। मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तू जल्दी से नमकीन और बिस्कुट एक प्लेट में डाल दे। जी दीदी। पकौड़े भी बना लेती हूँ। ये बेसन का डिब्बा कहाँ है? अरे ये तो खाली है। इच्छा, नमकीन और बिस्कुट डालने के बाद थोड़े से आलू और प्याज भी काट देना। अपू, अपू, मैं बेसन मंगा लेती हूँ, जल्दी कर इच्छा। किसी भी चीज को छुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे नागोमी देव, क्या करूं? क्या हुआ छोरे? कुछ नहीं दादी, वो गलती से हाथ जल गए। गलती से इतने जल गए? हाँ। इच्छा अपना हाथ दिखाओ। नहीं। हे नागोमी देव, अगर बब्बल जी ने मुझे छुआ तो? अरे हाथ दिखाओ अपना। नहीं। इच्छा अपने हाथ आगे करो। ये इच्छा अपने हाथ क्यों नहीं दिखा रही है चाचू को? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चाचू, 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 वो बाहर होने वाली चाची बैठी है ना, आप उन्हें संभालिए ना। ये थोड़ा सा ही जला है, आप जाइए, मैं दवाई लगा दूंगा। अरे लेकिन अरे जाइए चाचू। कितना सयाना हो गया मेरा अपू, अभी से सबका कितना ख्याल रख रहा है। बबल जल्दी चल, कहीं वो लोग सबल और प्रबल की बातों में आ गए ना तो दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत भी पड़ेगी। चल छोरा, चल जल्दी। जाइए मैं सब। इच्छा अपना हाथ। नहीं अपू। अरे इच्छा बहुत ज्यादा, जल्दी हाथ दो। अपू नहीं। अरे इच्छा बहुत ज्यादा, जल्दी हाथ दिखाओ। इच्छा हाथ दिखाओ। इच्छा दवाई लगाओ तो हाथ दो।
बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी रेलवे स्टेशन तो 4 चौक छोड़ के 15 मिनट नाक की सीध में ही है, बस यहीं पर है। नहीं जी, आप समझे नहीं। मेरा मतलब है कि बबल जी कहाँ तक पढ़े हैं? जी रोहतक तक। रोहतक तक? हाँ जी भाई, अपना बब्बल रोहतक तक ही पढ़ा है ना? अरे नाना, रोहतक तक नहीं, दिल्ली तक पढ़ा है। अरे तुझे याद नहीं, जब ये दिल्ली पेपर देने जा रहा था बस में, तो किताब खोल के पढ़ता जा रहा था। नहीं भाई, आप समझे नहीं। मेरा मतलब ऐसे पढ़ने से नहीं था। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ऐसी किताब खोल कर पढ़ते हैं। भाई ऐसा है, मेरा मतलब था कि बबल जी कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? अरे सबल, अरे दादी आप रुको तो सही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हर क्लास में पढ़ा ही है। ऐसी थोड़ी हमने मास्टर को दूध की बाल्टियां दे देकर इसके नंबर बढ़वाए हैं। आखिर भाई किसका है ये? आपका ही है जी, आपका ही है, इसीलिए तो पूछना पड़ रहा है। तो पूछिए ना। अप्पू, अप्पू उठना, अप्पू। अप्पू, अप्पू उठना, अप्पू। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वाकू, वाकू, जल्दी आ जा वाकू, मुझे तेरी मदद चाहिए। वाकू, जल्दी आ जा। वाकू आ गया तू? मैं कब से बुला रही थी तुझे। आ तो गया हूँ इच्छा, पर अब भी मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुखिया जी ने किसी को वचन दिया है। ठीक है, लेकिन तू मुझे ये तो बता सकता है कि मैं अप्पू की जान कैसे बचाऊं? इसका एक ही उपाय है। क्या? ये जहर जिसका है, अप्पू के शरीर से वही जहर को निकाल सकता है। ये जहर किसका है? अगर मैंने वादा ना किया होता तो इस हरकत के लिए आज मैं तुझे ऐसा दंड देता कि ना तेरे डसने वाले दांत बचते और ना ही हंसने वाले। और इस बच्चे की जान लेकर तुम क्या साबित कर लोगे? चुनौती है गुरुजी, अब इसमें कोई चाल तो चलनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा करके तुम इच्छा की मुसीबत बढ़ा रहे हो। गुरुजी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मानते हैं कि इच्छा हार गई? तो बुला लीजिए ना उसको वापस। और जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सुपड़ा ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसे गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। ये उसने एक चुनौती पूरी करने के लिए किया है। पर मुखिया जी, उन्होंने कैसे इस मासूम की जान को दांव पर लगा दिया? उन्हें तो समझना चाहिए था। मुखिया जी भी सुपड़ा की गहरी चाल में फंस गए, और वहां इच्छा, वो देख। अप्पू, अप्पू। इच्छा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, और ये बच्चा भी। अप्पू। अच्छा छोरी, ये बता, घर के काम आते हैं तुझे? अरे दादी जी, नाम तो पहले पूछ लिया हमने इनका। मुक्ति, पिताजी का नाम भजन लाल, माताजी का नाम रेखा। अरे अब ये तो पूछ लो कि घर के क्या क्या काम कर लेती है ये। अरे बावले, वही तो पूछ रही हूँ। बता छोरी, घर के काम आते हैं तुझे? दादी, इसे घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, हैंडपंप ठीक कर लेती हो आप? नहीं, वो हमारे खेत का खराब हो गया ना। नहीं जी, उसके लिए तो हमने भी कारीगर बिठा रखे। अच्छा, ट्यूबवेल? जी नहीं, वो भी नहीं। इसके अलावा हमारे बेटी को सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छे से आती है। अब दिन भर वो हॉस्पिटल में रहती है तो घर का काम ज्यादा नहीं कर पाती। इतनी बीमार रहती है क्या जो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती है? नहीं जी, डॉक्टर हूँ ना मैं। अरे नगीना बिटिया, तू तो कह रही है किसी कॉम की पढ़ाई कर रही है। हाँ हाँ, बीकॉम में। नहीं जी, मैं बीकॉम कर रही थी, लेकिन मेरा एमबीबीएस में नंबर आ गया, इसलिए मैंने डॉक्टरी कर ली और अभी एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पहले यो बताओ कि आजकल पढ़ाई कौन सी कर रही हो? अरे भैया, ये डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही है। ओ, तो प्रैक्टिस ही चल रही है, डॉक्टर ना बनी अभी।
नहीं जी, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं लोगों का इलाज करती हूँ। अरे बीमारी से याद आया, इच्छा की तबीयत तो ठीक है ना? अप्पू अभी तक उसे दवा लगा कर नहीं आया। इच्छा, रोने से कुछ नहीं होगा। इसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। तुम्हें इस अभियान में से या अप्पू की जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मेरे लिए अभियान और अप्पू की जिंदगी दोनों ही बहुत कीमती है। हे नागोमी देव जी, कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने मुझे। इच्छा को तो अपने ही सांपों ने लूटा, नेवलों में खा दब्ध। हमारी सपोली सच में इच्छा प्यारी है। उसके अंदर की अच्छाई चंद जहरीले सांप क्या खत्म करेंगे। आज इच्छा भले ही हार गई हो, पर उसने हम सबका दिल जीत लिया है। अब इच्छा अभियान या इस मासूम की जान में से जो भी चुने, उसकी हार तो पक्की है। बेचारी इच्छा दूसरों को प्यार का पाठ पढ़ाने चली थी, खुद के बचपन के ही दोस्त ने उसे डस लिया। बताओ इच्छा, कौन सा विकल्प चुनोगी तुम? इच्छा, मुखिया जी पूछ रहे हैं कौन सा विकल्प चुनना है तुम्हें। सुपड़ा, मैं जानती हूँ तेरे साथ बचपन में बहुत गलत हुआ, लेकिन जरूरी नहीं सब दांत एक बराबर हो। तूने इस मासूम की जान खतरे में डालकर ये बता दिया है कि हम सब उन चंद इंसानों की तरह हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। खैर, अब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अपना अभियान बीच में समाप्त करके नागिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। मुखिया जी, आप सुपड़ा से कहिए कि अगर इस मासूम की जान बचा दे। अब तो मान ली उसने हार, अब जल्दी से जाओ उस मासूम की जान बचाओ। जी मुखिया जी। वैसे एक बात कहूं मुखिया जी, अगर इच्छू हार नहीं भी मानती ना, तो भी मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जहर कितनी देर में असर करेगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। अब मैं चलता हूं। इस कबाड़ खाने में कैसे ढूंढूं बबल के बचपन की एल्बम। हाँ चलो, एल्बम तो मिल गई। बुरा मत मानिए छोटे। जमीन पे तो ठीक ही चल लेती है, रस्सी पे भी चल लेती हो। ये रस्सी पे क्यों?
अरे अंकल जी बैलेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा है भाई? बैंक बैलेंस की मोबाइल बैलेंस? अंकल जी आप समझे नहीं, डॉक्टर है ना यो। हाँ तो बैलेंस तो चेक करना ही पड़ेगा कि ये घर और अस्पताल के बीच में बैलेंस बना भी पाती है कि नहीं। हाँ, पता लगा जब घर में खाना बनाना है तो ये अस्पताल में दवाई बना रही है, और जब अस्पताल में सुई लगानी है तो ये घर में झाड़ू लगा रही है। घर में खाना खराब और अस्पताल में मरीज की जिंदगी। अम्मा जी बताओ। बुरा मत मानना, इसको बातें ठोकने की आदत है। बैठ जाओ बेटा मुक्ति, बैठ जाओ, आराम से बैठो। चल भाई अब बब्बल की बारी। चल बब्बल दिखा दे सबको कि जमाने के साथ कैसे चला जाता है। चल छोरे ऐसे चल के दिखा के तेरी चाल। तेरी चाल को देख के अपनी जेब में पड़े हुए सारे पैसे उड़ा दे। अरे छोरा, तू ऐसे आइडिया लाता कहाँ से? दादी आशीर्वाद है तेरा। वैसे भगवान ने मुझे दिमाग ही इतना दिया है, लेकिन दादी मैंने कभी भी घमंड नहीं करा। चल बब्बल दिखा दे। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। हाँ ये हुई बात। ये शाबाश, बाहर निकाल। आजा आजा आजा। अरे मिल गई दादी। बब्बल दादी मिल गई, बबल के बचपन की फोटो मिल गई। अरे कहाँ से मिली तुझे? ना दादी, कमरे में ना थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है स्टोर रूम में। अप्पू, अप्पू, क्या हो रहा है तुझे? अप्पू, अप्पू क्या हो रहा है? अप्पू, अप्पू। ये अपनी शक्तियों से संदूक को हटा क्यों नहीं देता? ये इस समय इतने दर्द में है कि अपनी शक्तियों पर एकाग्रता नहीं दिखा सकता। सुपड़ा भाई ये क्या हुआ? वाकू हटा जल्दी से। सुपड़ा भाई मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। सुपड़ा को जल्दी से यहां से निकलवाना होगा। नाकू, वाकू से कहो कि जल्दी से इच्छा को इसकी मदद के लिए बुलाए। मुझे संदेश मिला है कि मैं इच्छा को बुलाकर लाऊं, वही कुछ करेगी। इच्छा जल्दी जा, स्टोर रूम में सुपड़ा एक संदूक के नीचे फंस गया है, मेरे से भी नहीं हटा वो। तू ही जाके कुछ कर। पर अप्पू। अरे अप्पू की जान भी तो वही बचाएगा ना। इसकी जान बचाने के लिए सुपड़ा को यहाँ लाना ही होगा, और उसके लिए तुझे वहां जाना ही होगा। अरे तू कहाँ रेलगाड़ी की तरह भाग रही है? इच्छा, इच्छा, ये इच्छा यहाँ पे है तो अप्पू कहाँ पे है? सुपड़ा, अच्छा हो गया इच्छू तुम आ गई। निकालो मुझे यहाँ से। सुपड़ा, ये तो मुझसे भी नहीं हिल रहा, अब क्या करें? कुछ तो करना होगा इच्छू। अगर उस बच्चे को बचाना है तो उसके पास वक्त बहुत कम है, 3-4 मिनट है उसके पास। इस संदूक से तो मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा। अब हमारे पास उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें उन पहलवानों से मदद लेनी होगी। हाँ, यही एक तरीका है। वो पहलवानी सिंदूक हटा सकते हैं। हाँ मैं जानता हूं, तुम्हारा राज खुल जाएगा।
पर अब राज छुपा के क्या करोगी तुम? तो वैसे भी तुम नागिस्तान जाने वाली हो ना?